ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु बजट स्पेशल। बजट स्पेशल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस शो में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि सरकार को टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए इस बजट में। और इस चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। गौरी चड्ढा, शरद कोहली साहब हैं, मुकेश पटेल जी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकेश जी आपके पास चलूंगा मैं। हमारे दर्शक ने कहा भी, आपने शो के शुरुआत में सुना भी होगा कि 2.5 लाख के को पकड़कर सरकार क्यों बैठी है, 2.5 लाख की सीमा क्यों नहीं बढ़ा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों की आमदनी कम हो जा रही है, रोजगार एक बड़ी समस्या है। तो आप इस 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में हैं? मैं ये 2.5 लाख को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना चाहिए कि रिबेट जो है, जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है अभी 5 लाख का, उसको बढ़ाना चाहिए। और हमारे जो रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स, माना जो 5% के बाद सीधा 20% का जंप आता है, उसको रैशनलाइज करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? सरकार ये चाहती है, और ये बिल्कुल सही इसका नजरिया है, कि वी डू नॉट वांट टू रिड्यूस और मेक द टैक्स बेस स्मॉल, क्योंकि रिटर्न्स भरेंगे। आज समझिए करीब 7.5-8 करोड़ ITR भरते हैं पूरे देश की इतनी आबादी में भी। तो ये रिटर्न्स कम हो जाएंगे। फिर अब रिटर्न नहीं भरेंगे तो यू विल नॉट हैव ट्रैक जो सरकार का पूरा इनसाइट का प्रोजेक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। और हर एक देश में रिटर्न्स भरने वालों की संख्या होनी चाहिए। तो और ये 2.5 से 5 करते हैं तो आपको फायदा क्या होता है? केवल 12,500 रुपये का, और वो करोड़पति को भी मिलता है। तो इसकी जगह ये 12,500 का फायदा अगर आप रिबेट में ही उसको इनबिल्ट कर लें तो दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। और जिसको जरूरत नहीं है उसको आप नहीं देके भी अच्छा काम कर पाए। ठीक है, कोहली साहब आप सहमत है इससे कि नहीं बढ़ाना चाहिए 2.5 लाख की सीमा? देखिए लक्ष्मण, 7 करोड़ के करीब रिटर्न्स आई और असल में टैक्स 1.5 करोड़ लोगों ने दिया। तो इसको देखते हुए सरकार को ये लगता है भाई पहले ही 130-40 करोड़, हम शायद इस साल दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड हो जाएं, तो 130-40 करोड़ में कुल 7 करोड़ रिटर्न्स आती है। टैक्स देने वाले कुल 1% रह गए, मोटा मोटा आप देखिए। तो मुझे लगता है 2.5 लाख बढ़ाने पर इसमें समस्या ये है कि आप जो 2.5 लाख से बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से वो नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाना? क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो लोग हैं, हालांकि उनकी गिनती बहुत कम है, और उनसे आप मैक्सिमम टैक्स 12,500 ले सकते हैं, जो अभी मुकेश भाई ने बताया। तो मुझे लग रहा है कि टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए और कदम उठाने चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख वालों के ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं पड़ता है। और आप 87A का जो रिबेट है, वो रिबेट आपको वैसे ही मिल जाता है। तो मैं इसको बढ़ाने का मतलब कोई फायदा नहीं है, एक सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए जो 5 लाख से नीचे के हैं। मुझे लग रहा है टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए सीरियसली सरकार को कदम इस समय उठाना चाहिए। आपको जोड़ना चाहेंगे? देखिए मेरा भी व्यू सेम